जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रमेश कुमार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट के जीवन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएँ ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कब हो सकता है पहला एनआरए सीईटी। देखेंगे आज की वीडियो में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी इस साल सितंबर के आसपास आयोजित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से किया गया है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, युवाओं विशेष रूप से सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी इस वर्ष से पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें छांटा जा सके। उन्होंने न्यूज एजेंसी भाषा से कहा है कि इस तरह की पहली परीक्षा 2021 में बाद में आयोजित होने की उम्मीद है। संभवतः सितंबर या उसके आसपास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा किया गया परिवर्तनकारी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और युवाओं के लिए उनकी गहरी चिंता के कारण संभव हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा है कि एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्री ने कहा, इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि यह महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो अलग अलग केंद्रों की यात्रा करके परीक्षा में शामिल होने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, हालांकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आईबीपीएस जैसी मौजूदा केंद्रीय भर्ती एजेंसियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट भर्ती करना जारी रखेंगी और सीईटी केवल नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए परीक्षा होगी। जाने एनआरए सीईटी के बारे में खास बातें। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए सितंबर से सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन मोड से करेगी। एनआरए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिहाज से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करेगा। एनआरए सीईटी के जरिए पहले कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान आईबीपीएस के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। अंतिम भर्ती संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी। सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा उम्मीदवारों को मिले अंकों का उपयोग कर सकती है। एनआरए सीईटी की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी, यानी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भर्ती परीक्षा आयोजित करते हैं उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद की भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा के चरण आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी संभालेंगे। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के बाद धीरे धीरे अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। साल में 2 बार परीक्षा। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, अंक पत्र और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। 10वीं और 12वीं और स्नातक 3 स्तर की होंगी परीक्षाएं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाईस्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। 3 साल तक मान्य रहेंगे मार्क्स। सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।
यदि कोई राज्य सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उससे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीईटी से समय एवं धन दोनों की बचत होगी। सीईटी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। 12 भाषाओं में होगी सीईटी परीक्षा। कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न के बैंक से लिए जाएंगे। एक तरह से पदों के लिए एक परीक्षा। अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों को बड़ी राहत। ग्रुप बी और ग्रुप सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हता एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।